नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 2 अगस्त फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने सिलेक्ट किया एजुकेशन पर्पज से, इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए उन स्टॉक्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और अपने क्यों सिलेक्ट किया उसका लॉजिक पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहला स्टॉक है श्याम मेटालिक्स। श्याम मेटालिक्स हमने क्यों सिलेक्ट किया आप देखिए, अगर मैं इसको डेली फ्रेम टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है, अगर मैं यहाँ पर ये लाइन खींचूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है इसने पहले इस जगह लेवल पर आकर के अपने ऑल टाइम हाई के पास में एक रेजिस्टेंस फेस किया, फिर काफी दिनों के बाद एक राउंडिंग बॉटम कंप्लीट करने के बाद फिर इस लेवल पर आया, 2-3 दिन रहा, रेजिस्टेंस फेस किया और फिर नीचे गया। और आपको एक दिखेगा कि एक सॉर्ट ऑफ कप एंड हैंडल का पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा आपको। देखिए ये पूरा कप बन गया और ये उसका एक छोटा सा हैंडल बन गया और एग्जैक्टली इसका जो नेकलाइन है वहीं पर आकर के स्टॉक कल के दिन में रुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन में स्टॉक ऊपर गया है, आज के दिन में स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन ऊपर से बड़ा रिजेक्शन लेकर के एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। मोस्ट इंटरेस्टिंगली ये दोनों दिन वॉल्यूम्स काफी हाई रहे, मतलब बहुत बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर स्टॉक ने ऊपर नीचे मूवमेंट किया है, लेकिन उसी लेवल पर आकर के क्लोज हो चुका है जो इसका एक क्रूशियल सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो कल के दिन में अगर ये रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रेक कर देता है तो तेजी से ऊपर की तरफ भागेगा और बाई साइड पे ट्रेड मिलेगा। और अगर कल के दिन में ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करता है और नीचे आ जाता है तो बहुत तेजी से ये नीचे आ सकता है और सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल्स यहाँ पर स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 742 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 738 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹3.5 का स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट लेकर के आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस के साथ जुड़े तो आपको पता है इंट्राडे में हम 1% का टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं जो बहुत ही बढ़िया टारगेट रहता है, और स्विंग ट्रेडिंग में हम 5% का टारगेट लेने की कोशिश करते हैं जो आपके सालाना एफडी का इंटरेस्ट होता है। तो उतना अगर हमको स्विंग में 5% और इंट्राडे में 1% मिल जाए तो दैट इज मोर देन गुड इनफ। दूसरा स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया था वो था रूट मोबाइल। रूट मोबाइल हमने क्यों सिलेक्ट किया था देखते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम पर मैंने ये चार्ट लगाया है, यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करूं तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक के लिए एक काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में कुछ दिनों पहले स्टॉक ने यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल करके, आप वॉल्यूम के ऊपर भी नजर डालेगा आपको दिखेगा, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में इस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया। उसके 2 दिन बाद स्टॉक ने हल्के से यहां तक रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद में वापस एक बड़ी ग्रीन कैंडल और वॉल्यूम्स के ऊपर नजर डालिए, ह्यूज वॉल्यूम्स के साथ में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद काफी दिनों तक स्टॉक इसी लेवल पर बना रहा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया और अभी पिछले 3-4 दिनों से इस लेवल पर आकर के स्टॉक वापस से रुक रहा है। अभी वॉल्यूम्स यहाँ पर काफी कम हो गए, तो अगर ये रिट्रेसमेंट है तो पॉसिबल है कि कल के दिन में या परसों के दिन में स्टॉक यहाँ तेजी से ऊपर भागेगा और बम्पर भागेगा। बट अगर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देता है स्टॉक तो बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है और सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड अपने को मिल सकता है। इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। तो इसके जो लेवल्स है वो लेवल स्क्रीन पर है, इसको नोट कर लीजिए। 1634 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1622 के नीचे आता है तो सेलिंग, ₹8 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक के अंदर में आप बने रह सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करूं तो आपको ये लाइन दिखेगी, जिस लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले आकर के 3-4 दिन रेजिस्टेंस फेस किया, फिर उसके बाद वापस इस लेवल पर आया और फिर एक आध हफ्ते तक इसी लेवल के अराउंड होवर करता रहा। परसों के दिन में इस लेवल को इसने ब्रेकआउट कर दिया और कल के दिन, आज के दिन में इनफैक्ट स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली रुक चुका है। वॉल्यूम्स कम है, इसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। अगर रिट्रेसमेंट है तो स्टॉक कल के दिन में यहाँ तेजी से ऊपर की तरफ भाग सकता है, बाई साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। और अगर ये ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो स्टॉक बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ सकता है और सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल्स नोट कर लीजिए, 348 के ऊपर बाइंग, 345 के नीचे सेलिंग लेंगे, ₹1.5 का स्टॉप लॉस, 1% का टारगेट। आशा करता हूँ आपको स्टॉक सिलेक्शन का वीडियो समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाकी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड और स्टॉक सिलेक्शन डेली एनालिसिस के वीडियो पिन कर दिए तो उनको देखिए, हमारी चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।